नमस्कार। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के एग्रीमीटर में हम कैस्टर के बाजार से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर्स के सीईओ बीरेन वकील जी। बीरेन जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सर। बीरेन सर, कैस्टर पे अगर हम बात करें तो कैस्टर की सप्लाई साइड को अगर हम देखें तो इस साल हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन कम दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ डिमांड साइड की अगर बात करें तो कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट भी हम कम होते हुए देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में कैस्टर सीड की प्राइसेस की अगर हम बात करें तो वो कहाँ जाती हुई दिखाई दे रही है? यहाँ से क्या कीमतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं आपको? जैसे आपने कहा कैस्टर ऑयल का प्रोडक्शन के मामले में तो जो फर्स्ट टेक आया था, जो कैस्टर काउंसिल मीटिंग हर साल अहमदाबाद में होती है, पिछले 22 साल से निरंतर हो रही है। तो उसमें इनिशियल टारगेट क्रॉप एस्टिमेट 18 लाख अराउंड था, जो 2 बार रिवाइज होके अब 15.70 के आसपास है। यानी करीबन 15% की कटौती है इसमें। और एकरेज भी इसका थोड़ा 12% कम था। तो ये देखते हुए सप्लाई साइड की थोड़ी टाइटनेस इस बार है। दूसरी बात यह है कि इसका जो बैलेंस शीट है या एंडिंग स्टॉक, वो पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी टाइट है। एक जमाने में मीन्स 4-5 साल 7-8 साल पहले इसका पीक इन्वेंट्री नॉर्मली कैरी फॉरवर्ड 5-6 लाख टन रहता था। कभी कभी मैंने 10 लाख जैसा भी देखा है। जो अभी ये साल में शायद प्रोबेबली मैक्स टू मैक्स 2 लाख टन होगा, या इंडस्ट्री का जो कंसेंसस अगर माने तो 1.5 लाख टन अराउंड है होगा, जो कि जनवरी 25 का स्टॉक मैं बता रहा हूँ। तो ये 1-1.25 लाख की जो इन्वेंट्री है वो काफ़ी टाइट मानी जाती है। ये देखते हुए जो अपना थर्ड क्वार्टर आएगा, यानी जुलाई अगस्त सितंबर, वो काफ़ी टाइट रह सकता है प्राइस के मामले में, क्योंकि यहाँ काफ़ी इंटेंस फाइट होगी टू एक्वायर द सीड्स। तो अभी क्या प्राइसेस पे दबाव देख रहे हैं सर, ये कह रहे हैं? दबाव नहीं, इसमें क्या है बेसिकली कि आपकी ज़रूरत है उससे कम मात्रा में सीड की अवेलेबिलिटी है। तो जितना अवेलेबल इन्वेंट्री है उसको बिड करने के लिए देर में भी एग्रेसिव बिड वॉर हो सकता है शायद। ठीक है। क्योंकि इसका और दूसरा कि इसका केस्टर का जो एक्सपोर्ट है वो भी कम नहीं है। ये अभी तक का जो है, जनवरी से आज तक का, वो 285 है। क्यूमुलेटिव बेसिस पे देखे तो हिस्ट्री का सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्ट है। सर, अब यहाँ पे अगर हम मानसून की बात करें तो इस साल जो है जो अभी तक का माहौल देखने को मिल रहा है वो मानसून काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। एक्सपेक्टेशन भी है कि पिछली साल से काफ़ी बेटर रहेगा, सामान्य से ज़्यादा रहेगा। क्या इससे कैस्टर की खेती में आपको लग रहा है कि इजाफा देखने को मिलेगा? क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? केस्टर के मामले में फार्मर का रुझान नॉर्मली ऐसा रहता है कि केस्टर की बिजाई नॉर्मली लेट अगस्त या अर्ली सितंबर होती है। कभी कभी लेट सितंबर तक भी होती है। जैसे कि हमारे सौराष्ट्र एरिया में जहाँ मूंगफली निकल जाती है, उसके बाद एज ए सेकंड क्रॉप केस्टर आता है। और अर्ली जो सोइंग होती है, अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून में, तो हमारे यहाँ मूंगफली, सोयाबीन और कॉटन, ये नॉर्मली 3 क्रॉप रहते हैं, और चौथा तूर रहता है। आजकल मिर्ची भी काफ़ी एग्रेसिव एकरेज चुरा रही है दूसरे क्रॉप्स का। तो रुई का प्राइस इतना रिम्यूनरेटिव नहीं है कॉटन का। और मूंगफली भी बेहद कमजोर प्राइस है पर्टिकुलर ये साल। तो और सोयाबीन भी काफी 3-4 साल से लैग कर रहा है। तो इन हालात में शायद केस्टर पर रुझान आएगा, मीन्स केस्टर वुड बी ऑन प्रिफर्ड क्रॉप इन द करंट खरीफ सीजन। जी। सर, कैस्टर मील, कैस्टर ऑयल,
इन सब के एक्सपोर्ट डिमांड क्या आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपको? कैसे देख रहे हैं आगे चल करके एक्सपोर्ट डिमांड पे क्या असर देख रहे हैं? कैस्टर ऑयल की डिमांड काफी बेहतर है और वो प्राइस इन इलास्टिक है। जो ग्लोबल ग्रीन मैंडेट है, जैसे सस्टेनेबिलिटी का या ऑल्टरनेट ग्रीन प्रोडक्ट्स का, जैसे सिबासिक एसिड हो गया या कैस्टर ऑयल हो गया, या दूसरे भी प्रोडक्ट्स है काफी। अ, अ, तो इसकी एक्सपोर्ट तो निरंतर बनी रहेगी। अभी जो मेजर मार्केट शेयर है वो तो चाइना का है। ऑलमोस्ट 55% फीसदी कैस्टर ऑयल वहाँ जाता है। और ये एक्सपोर्ट ग्रोथ तो मेरे हिसाब से डिसेंट रहेगा, आने वाले सालों में भी अच्छा रहेगा। सर, अब ओवरऑल अगर एक आउटलुक लेना हो कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कैस्टर को लेकर के, चाहे मतलब चाहे वो ट्रेडर के लिहाज से खास तौर से, तो क्या सजेशन रहेगा उनके लिए आपका? क्या इस से अभी दूर रहना चाहिए, पोजीशन लेनी चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर? मैं कैस्टर के मामले में हमेशा ऐसा मान रहा हूँ कि ये एक तो काफी शेलो मार्केट है, क्योंकि ओलिगोपोलिस्टिक इन नेचर है, जहाँ बायर भी लिमिटेड है, एक्सपोर्टर भी लिमिटेड है, और ओवरसीज इंपोर्टर है वो भी लिमिटेड है। तो यहाँ जल्दी ही ग्रुपिंग या ऐसा हो जाता है। दूसरा कि वॉल्यूम एक जमाने में 5-6 लाख टन रहता था, जो आज मुश्किल से 10-15 हजार टन का है। तो ऐसे अत्यंत शेलो मार्केट में कोई फ्यूचर्स के मामले में कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, तो मैं फ्यूचर्स से दूर रहता हूँ। इसमें कोई मेरा पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फिजिकल तौर पे मैं इसमें लेता हूँ कॉल। ठीक सर। अभी सर कोई स्ट्रेटजी बनानी हो किसी एग्री कमोडिटीज़ में ट्रेड करने के लिए, तो आपकी टॉप एग्री कॉल्स क्या होंगी? कहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह देंगे? अभी केसर और कोकुड़ दोनों में मोमेंटम बना हुआ है। जो रिटेल ट्रेडर्स है, जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है 2-3 दिन का, जो बैलेंस शीट या कोई ब्रॉडर पिक्चर नहीं देखते, और जिनको इन आउट में इंटरेस्ट है, तो वो बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं दोनों में। क्योंकि टेम्पररी शॉर्टेज का पीरियड है, तो केस्टर को मैं प्रेफर करूंगा बाय करने का अराउंड 6-7 सेट। आई नीड टू चेक इट। ठीक। चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आती है। दूसरी कमोडिटी कौन सी रहेगी सर? कोकुड़ पे यहाँ भी अगस्त कॉन्ट्रैक्ट हम बाय कर सकते हैं। यहाँ 3250 के आसपास बाय कर सकते हैं। 3190 का स्टॉप लॉस और 3320 का टारगेट। जी, तो ये आपकी स्क्रीन पर इस समय ट्रेडिंग कॉल पैराडाइम कमोडिटी की तरफ से कॉटन सीड अल्कैक अगस्त का फ्यूचर आप खरीदने की सलाह दी जा रही है। 3250 3250 पे बाय कीजिए। 3320 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 3320 का लक्ष्य, 3190 3190 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट किया जा रहा है आपको। इसके अलावा बाय करने की सलाह कहाँ दी गई है? कैस्टर सीड में जुलाई फ्यूचर प्लस करिए 6680 6680 पे, और यहाँ पर आपको करीब 200 रुपये का अपसाइड देखने को मिल सकता है। 6880 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की सलाह दी गई है। लेकिन हाँ, एक स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखें, वो है 6540 6540 का स्टॉप लॉस। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? मेरा पर्सनल कोई ट्रेडिंग एक्सपोजर नहीं होता है। मैं प्योर एंड प्योर रिसर्च में ही हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।